Yes, once more, dear learners from first year, this is the conclusive part of your first chapter, button. यकीनन हमने इससे पहले 4 लेक्चर्स इसी एक ही चैप्टर के ऊपर किए। पहला इंट्रोडक्टरी, सेकंड वन आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन एंड सेकंड वन द सेकंड पार्ट। नाउ दिस इज the portion regarding your question answers and synonyms that I had promised earlier. इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे यकीनन, इवन के आप जब मुकम्मल सुन लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस तैयार हो चुके होंगे, आपके सिनोनिम्स तैयार हो चुके होंगे। दिस इज गारंटीड। आइए ज़रा मेरे साथ रहिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। यस और ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस, इनकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे के सारे बोर्ड्स के जो पहले प्रीवियसली आए हुए हैं और एडिशनल क्वेश्चंस भी इसके साथ मैंने ऐड किए हैं जो कि मैंने लेसन के दौरान भी डिस्कस किए थे। और ये क्वेश्चंस के रेलेवेंट ही MCQs होते हैं, बेसिकली यही पेपर में पूछे जाते हैं। Why did Norma consider the tone and attitude of Mrs. Stewart offensive? एक बात स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो उसी टेंस में करेंगे, उसी फॉर्म ऑफ वर्ब को आप यूटिलाइज करेंगे जिसमें आपसे सवाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे व्हाई डिड, तो ये दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा फॉर्म की वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर डिड का इस्तेमाल हुआ है तो आपने अपना वर्ब दुरुस्त इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स नॉर्मली यही मिस्टेक करते हैं। 2 मिस्टेक्स अगर आप अपनी क्वेश्चंस में नहीं करते तो आपकी और कोई मिस्टेक नहीं होती। पहली बात कि आप वर्ब का राइट यूसेज करें। दूसरा, आप पूरे जितना भी क्वेश्चन है उसमें कोई 4 से 5 वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेल थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनको 1-2 बार पढ़ लें, आपकी और कोई मिस्टेक नहीं होती। बाकी फुल स्टॉप कॉमास की होती है, वो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं करते। जी, पहला सवाल है, Why did Norma consider the tone and attitude of Mrs. Stewart offensive? अब मैं आपको यहाँ ये भी बताऊंगा कि आप खुद से क्वेश्चंस को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, सवाल में से जवाब आप कैसे डिड्यूस कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो और आप क्रिएटिव हो सकें। लाजमी नहीं कि आपने क्रैमिंग ही करनी है, याद ही करना है, आप खुद से बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये जरा देखिए, गौर करें। Why did Norma consider the tone and attitude of Mrs. Stewart offensive? हम क्या करेंगे, Why did को छोड़ देंगे, यहां से नॉर्मा कंसीडर। अब ये हमने सेकंड फॉर्म लगानी थी, तो कंसीडर्ड, नॉर्मा कंसीडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिसेस स्टूअर्ट ऑफेंसिव। यहां तक आपका क्वेश्चन ही है, बिकॉज शी वॉज बिजी एंड मिसेस स्टूअर्ट इंसिस्टेड हर टू नो अबाउट द बटन। वो पहले ही मसरूफ थी लेकिन मिसेस स्टूअर्ट ने क्या किया, उसे इंसिस्ट किया कि आप इस बटन के बारे में, इस पैकेज के बारे में जानें या इसके बारे में मजीद गुफ्तगू करें। इस वजह से नॉर्मा को यूं लगा कि मिस्टर स्टूअर्ट का जो एटीट्यूड है या टोन है वो वसीला है। Why did author disagree with his wife? आथर क्यों मुत्तफिक नहीं था अपनी बीवी के साथ, कौन सी ऐसी वजूहात थी? यस, आथर disagreed with his wife, उसी तरह Arthur disagreed with his wife because he considered it immoral to kill someone for the sake of money. वो पैसे के लिए किसी को मारना क्या समझता था, immoral। और आप देखें ये आर्थर के कैरेक्टर में भी आप इसको लिख सकते हैं कि आर्थर किस किस्म का बंदा था, ये उस क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता है। Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? नॉर्मा ने अपने खामद को क्यों उकसाया, उभारा इस बात पे, क्यों ये कहा कि उसकी बात से मुत्तफिक हो जाए। Norma wanted to persuade her husband to get agree with her because she wanted to improve her living standard. जो जिंदगी गुजारने के वेज थे, मीन्स थे, उनको वो बेहतर करना चाहती थी, चूंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में महरूमियां ही महरूमियां हैं। That's why she tried to convince her husband. What were the reasons Norma gave to her husband? नॉर्मा ने अपने खामद को कौन कौन सी रीजंस दी, वजूहात कौन कौन सी दी कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लें। नॉर्मा गेव फॉलोइंग रीजंस टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ये वाली वजूहात, पहली,
इट इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट, शायद ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, दैट्स व्हाई द पीपल आर डूइंग सो। सेकेंड वन, दे जस्ट वांटेड टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ द पीपल, वो लोगों का सिर्फ रवैया चेक करना चाहते हैं कि लोग बेसिकली इसके बाद क्या करेंगे। यस, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड मिसेस स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा, मिसेस स्टीवर्ट ने नॉर्मा के ऊपर ही क्यों फोकस किया, क्यों नहीं उसने ऑथर के साथ ये वाला सिस्टम चलाया। तो देखते हैं, मिसेस स्टीवर्ट कंटिन्यूड परसुएडिंग बिकॉज ही न्यू दैट नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमन, ये हमने लेसन में भी पढ़ा कि वो एक लालची औरत थी, दैट्स व्हाई मिसेस स्टीवर्ट ने ये समझा कि नॉर्मा उसका एक आसान शिकार है। यकीनन आपको ये बात पहले भी, शी वॉज एन ईजी प्री फॉर हिम। वट वॉज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड, वो कौन सा मैसेज था जब जो नॉर्मा ने रिसीव किया, व्हेन शी पुश द बटन, जब उसने बटन दबा लिया। नॉर्मा रिसीव, आप जानते हैं कि उसे एक कॉल आई थी, कहाँ से, लिनक्स हिल हॉस्पिटल से। नॉर्मा रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम लिनक्स हिल हॉस्पिटल दैट ऑथर वाज पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन बाय अ शॉविंग क्राउड। धक्के देते हुए हुजूम ने क्या किया कि ऑथर को प्लेटफॉर्म से धक्का दे दिया, किसके सामने, ट्रेन के आगे। What is the significance of author's life insurance policy? ऑथर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या अहमियत है। ऑथर हैड अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ $25,000 विद डबल इंडेमनिटी, डबल होके उसे मिलना था इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर हादसाती तौर पे मौत हो जाती तो उसे डबल होके वो पैसे जो $25,000 था उसने डबल होके $50,000 की सूरत में मिलना था। इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज नोमा गेट्स दिस इन द एंड, और आखिर में नोमा यही वसूल पाती है। डिड नोमा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हस्बैंड्स डेथ, क्या नोमा नॉर्मल रहती है जब वो सुनती है खबर अपने खामद के हादसे की। आपने देखा जब हमने लेसन को डिस्कस किया, आप प्रीवियस वीडियो को देखें कि no, she didn't remain normal on hearing the news of her husband's death, even it was hard to breathe for her, उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल था क्योंकि a dreadful thing had happened, बड़ा खौफनाक एक इंसिडेंट हो चुका था। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और ये अभी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें थे, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं, दैट्स व्हाई दे आर हियर। व्हाट डू यू नो अबाउट नोमा, नोमा की पर्सनालिटी के बारे में आपने बताना है, नोमा कैसी थी। तो सवाल आपके पास मौजूद है कि मिसेस स्टीवर्ट ने क्यों कंटिन्यू किया नोमा को इंसिस्ट करना, बिकॉज शी वॉज अ ग्रीडी वुमेन एंड शी वांटेड हर द लग्जरीज ऑफ हर लाइफ एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी तरह उनको चाहती थी। What do you know about author? Author आपको पता है ये काउंटर है नोमा का, अगर नोमा एक ग्रीडी वुमेन थी तो ही वॉज अ नोबल मैन, ये समझता था कि पैसों के लिए किसी को कत्ल करना एक गैर इखलाकी बात है। What do you know about Mrs. Stewart? तो ये आप जानते हैं मिसेस स्टीवर्ट was an agent of some company, ये किसी कंपनी का एजेंट था और एजेंट के तौर पे ये काम कर रहा था। Yes, what do you know about the package? पैकेज के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमने पहला ही जो पॉइंट पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि पैकेज वाज अ क्यूब शेप पैकेज, मुकाब शक्ल का डिब्बा था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, जो टाइटल है बटन, बटन उसकी अहमियत क्या है और द बटन यूनिट उसकी। तो डेफिनेटली द बटन यूनिट है सेंट्रल रोल इन द स्टोरी, इसका मरकजी किरदार है। व्हाट इज द ऑफर बाय मिसेस स्टीवर्ट, मिसेस स्टीवर्ट ने कौन सी ऑफर दी, तो दैट वाज द ऑफर इफ यू पुश द बटन, कि अगर आप बटन दबाते हैं यू विल रिसीव अ रिवॉर्ड ऑफ $50,000, आप क्या हासिल करेंगे, अगर बटन दबा देते हैं तो उसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। What was the discussion in the end of the lesson? नॉमा और मिसेस स्टीवर्ट के दरमियान में क्या डिस्कशन होती है, आपने वो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वो नॉमा उससे पूछती है कि आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि जो मरेगा मैं उसे जानती नहीं होंगी। तो वो कहता है वही बात कि क्या वाकई आप अपने खामद को जानती थी, तो यकीनन वो नहीं जानती थी, अगर जानती होती तो वो ऐसा कभी ना करती। तो ये वो था तमाम क्वेश्चंस का पोर्शन।
यकीनन आप सब इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करने का तरीका भी आ गया होगा। अब हम आते हैं सिनोनिम्स की तरफ। मेरे साथ जरा दोहराएंगे आप एक बार। जैसे गॉडेड, ये वो तमाम सिनोनिम्स हैं जो पहले पेपर्स में आ चुके हैं, जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। गॉडेड, गॉडेड केयरफुल, बाहिफाजत, हफाजत करके या घुटे घुटे अंदाज में या केयरफुल अंदाज से बात करना। अपहेल्ड, डरना, खौफजदा होना। टेरिफाइड, डिसमेड। एस्टाउंडेड, सरप्राइज्ड, एस्टॉनिश्ड। स्टीयर्ड, घूरना। लुक्ड, स्मैश्ड, मारना, क्रैश, जैसे पाउंडरिंग। लाइबर्टी, आज़ादी, परमिशन। नॉडेड, हाँ में सर हिलाना। एग्रीड, ऑफेंस, गुस्सा दिलाना। एनोएस, पैकेज, बंडल। नेटिव, लोकल या नेचुरल। फ्रॉन्ट, माथे पे बल डालना। स्काउल्ड, ऑफेंसिव, वसीला। अनप्लेजेंट, डिसप्लेजेंट, डिसकॉर्टियस। इम्पल्सिवली, spontaneously, instinctively. Contemptuous, scornful, नफरत भरा, hateful, scornful. Repressed, दबाना. Controlled, suppressed, checked. Embarrassed, परेशान. Ashamed, upset. Numbly, गैर महसूस तरीके से. Feelinglessly, senselessly. Eccentric, strange, scoffing, mocking, taunting. Shuddered, shivered. Indemnity, compensation, तलाफी. Compensation, same for indemnity. Staking, जोड़ना, pile up करना. Elevator, lift. Immoral, amoral, unethical. तो यकीनन आपने ये सब सुना, ये सब समझा और इन द एंड ऑफ द लेसन आप इस काबिल हो गए कि आप क्वेश्चंस को के आंसर्स उनको फॉर्मेट करना, करेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करना, करेक्ट स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करना और सिनोनिम्स को सीखें।